अड्डा। सो गाइस, अभी तक आपने ये खबर सुन ली होगी कि भारत ने हासिल की है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख पाएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आखिर इसका मीनिंग क्या है और क्या भारत के संदर्भ में गर्व की बात है तकनीक के क्षेत्र में, इस सभी जो है बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। फिलहाल आप जो है हमारा एमपीपीएससी का बहुत ही लोएस्ट कोर्स है, इसे परचेस कर सकते हैं मात्र 700 रुपये पर मंथ में। और इसके लिए फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। कहाँ पर? यूट्यूब पीएससी अड्डा पर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट psc.in पर विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हमारी करंट इवेंट की जो डिटेल्स है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब यहाँ पर नंबर याद रखेगा कि सबसे फर्स्ट जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर का ऐसा कंट्री बन गया है जिसने स्वयं की, ठीक है, यानी कि स्वदेशी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इसके बाद यहाँ पर कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, याद रखिएगा किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने सोमवार को सुबह 11:03 पर अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, ये जो द्वीप होता है अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम है विलर द्वीप, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था और अब्दुल कलाम द्वीप से ही जो है सारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और इस द्वीप से क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। तो इस हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है इसको विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है और परीक्षण कहां पर किया गया था? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है, जो ओडिशा में का एक द्वीप है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे कि इस हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी मिसाइल का नाम याद रखिएगा, इसे शॉर्ट में कहा जाता है SHTDV, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये डेमो मॉडल है इसका HSTDV का, जो डीआरडीओ ने इसको बनाया था, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो व्हीकल है, ठीक है, इसको आप ये देख पाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं? व्हीकल बोलते हैं, यानी कि ये कोई एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मिसाइल नहीं है। याद रखिएगा, मिसाइल का मतलब होता है वह क्या होती है? दागी जा सके, परंतु यहां पर व्हीकल का मतलब होता है वाहन, ठीक है। वाहन का मतलब जो ले जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को। तो इसलिए यहां पर याद रखिएगा जो HSTDV जो अभी ये तकनीक हमारे द्वारा बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा, यह क्या है? एक व्हीकल है, एक एयरक्राफ्ट के रूप में एक इंजन है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को या फिर मिसाइल को भी हम क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं, दाग सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक व्हीकल है, वाहन है, जो हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के रूप में इसको बनाया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि क्या होती है आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब। अगर हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर चित्र में देख पाएंगे, अगर हम किसी मिसाइल को उसकी अलग अलग जो है स्पीड के आधार पर डिफाइन करते हैं तो उसके अलग अलग जो है यहाँ पर हम उसे नाम से पुकारते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सबसोनिक मिसाइल, ठीक है, उसके बाद होती है ट्रांससोनिक मिसाइल, फिर सुपरसोनिक मिसाइल और सबसे हाई स्पीड वाली मिसाइल होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इन अलग अलग जो है वर्ड का मीनिंग का मतलब समझिएगा। यहाँ पर अगर कोई मिसाइल सबसोनिक है, इसका मतलब होता है कि वह मिसाइल, उसका जो मैक नंबर है वह कितना है? 1.0 से कम है, ठीक है। अब मैक नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैक नंबर का आशय यह होता है कि कभी भी किसी मिसाइल की या फिर किसी एयरक्राफ्ट की या फिर हम अगर किसी वायुयान की भी अगर बात करते हैं तो उन सभी का अपना अपना मैक नंबर होता है। मैक नंबर का आशय सिर्फ इतना सा है कि उसकी स्पीड को हम उसके यानी कि उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं? ध्वनि की गति के सापेक्ष उसको एक नंबर निकालते हैं जिसे हम कहते हैं मैक नंबर, ठीक है। तो इसी मैक नंबर के आधार पर यह माना जाता है कि अगर जैसे कि अगर सबसोनिक का मैक नंबर 1.0 से कम होता है, इसका मतलब होता है कि वह वाहन या फिर वह मिसाइल ध्वनि की गति से
कम चलती हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे जो ट्रांससोनिक मिसाइल है इसका मेक नंबर कितना होता है 1.0 समथिंग। तो इसका मतलब होता है कि कोई वाहन मिसाइल अगर उसका मेक नंबर 1.0 के बराबर है, इसका मतलब वह ध्वनि की गति के बराबर इक्वल जो है उसकी स्पीड होती है, ठीक है। इसके अलावा सुपरसोनिक अगर कोई मिसाइल है तो उसका मेक नंबर जो है 1.0 से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल तब कहलाएगी जब उसकी जो स्पीड होती है वह ध्वनि की गति से 1 पॉइंट से उससे ज्यादा होती है, ठीक है, इसका मतलब यह होता है। इसके बाद सबसे तेज जो है इस मिसाइल को हम कहते हैं या फिर वाहन को हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वाहन तब कहते हैं जब उसका जो मैक नंबर होता है वह 5.0, यानी कि यहाँ पर यह होता है कि वह मिसाइल या वाहन उसकी जो स्पीड होगी वह ध्वनि की गति से कितना हो, 5.0 से ज्यादा हो उसका मैक नंबर। तो इस प्रकार से कभी भी किसी वाहन की स्पीड, मिसाइल की जो स्पीड होती है उसे हम मैक नंबर में देखते हैं। अगर मैक नंबर उसका 1.0 से कम हो तो उस मिसाइल को हम कहेंगे सुपरसोनिक सबसोनिक मिसाइल। इसके बाद बराबर होता है 1.0 तो ट्रांससोनिक मिसाइल कहते हैं, और ज्यादा होता है 1 से ज्यादा तो सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और अगर उसकी स्पीड 5.0 से भी ज्यादा हो तो उस मिसाइल को, वाहन को हम क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल या वाहन कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है यहाँ पर हम मिसाइलों को उनके मैक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड को यहाँ पर देखते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि उसकी स्पीड ध्वनि की गति से 5 से ज्यादा रहती है, ठीक है, मैक नंबर उसका 5 से ज्यादा कहलाता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में अंतर क्या है, यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं कि सबसोनिक मिसाइलों की रफ्तार क्या होती है, ध्वनि से कम होती है। इसकी गति 705 मील लगभग 1134 जो है किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी में अमेरिका की टॉम हॉक, फ्रांस की एक्सोजेट व भारत की जो निर्भय मिसाइल क्या होती हैं, आती हैं। ये मिसाइलें सस्ती होने के साथ साथ क्या होती हैं, आकार में छोटी होती हैं और रणनीतिक रूप से क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जिनकी स्पीड ध्वनि से कम होती है उसे हम कहते हैं सबसोनिक मिसाइल। उदाहरण के लिए भारत की जो निर्भय मिसाइल है वह एक सबसोनिक मिसाइल है। इसके बाद सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसकी गति ध्वनि की रफ्तार से क्या होती है, 3 गुना, ठीक है, मैक नंबर 3 तक क्या होती है। अधिकतर सुपरसोनिक जो मिसाइलों की गति मिसाइलें 2300 मील यानी करीब 3701 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती हैं। और इस श्रेणी की सबसे प्रचलित जो मिसाइल है, ठीक है, उसका नाम है ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। वह एक क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब वह ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना स्पीड से क्या होती हैं, चलती हैं। जिसकी रफ्तार क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल की 2100 से लेकर 2300 तक मील और करीब लगभग इतने किलोमीटर तक इसकी स्पीड पाई जाती है। इसके बाद तीसरी जो मिसाइल होती हैं, यहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रेमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, जबकि हाइपरसोनिक जो मिसाइल की स्पीड होती है वह 3800 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। यानी इनकी जो रफ्तार है वह ध्वनि की गति से क्या होती है, 5 गुना ज्यादा होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। और इनके लिए स्क्रैमजेट यानी मैक 6 स्तर के इंजन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं इनके लिए कौन सा इंजन प्रयुक्त किया जाता है, रेमजेट इंजन। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं इनके लिए कौन सा इंजन यूज किया जाता है, स्क्रैमजेट इंजन। क्यों, क्योंकि वह जो इंजन होता है वह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा जो है चलने में सक्षम होता है। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं, अभी जो हमारी चर्चा में है HSTDV, इस मिसाइल की खासियत क्या है, वाकई में हम यहाँ पर इसकी खासियत पर चर्चा करेंगे कि यह हवा में आवाज की गति से क्या होती है, 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से दूरी को तय कर सकता है। यानी कि इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि दुश्मन कोई अगर दुश्मन देश है तो एयर डिफेंस सिस्टम को उसकी भनक तक नहीं लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो देशों के पास अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको जो है वह डिटेक्ट करके नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। जैसे कि आप देखेंगे रशिया का अभी भारत ने खरीदा था एयर 400 डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा एयर 500 डिफेंस सिस्टम भी रूस ने जो है बना लिया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ रूस का ही एयर डिफेंस जो सिस्टम है S400 S500 वह यहाँ पर इस मिसाइल को, जो भारत के द्वारा जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है, वही उसको नष्ट करने में, पकड़ने में यहाँ पर सक्षम है। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो बहुत जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं, चाहे वह अमेरिका, चीन, इनके पास भी
अभी तक हाइपरसोनिक जो है मिसाइल को ट्रैक करने की, यानी कि उसको कैप्चर करने की, ढूंढने की जो है उसमें क्षमता नहीं है। यहां पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश से कोई हाइपरसोनिक मिसाइल जो है किसी देश पर दागी गई है तो कुछ घंटे में ही उसको जो है वहां पर वह नष्ट कर सकती है, उसका एरिया जहां पर भी उसको टारगेट किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर होड़ मची है कि बहुत सारे देश जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस मिसाइल की खासियत आप समझेंगे यहाँ पर कि अगले 5 सालों में भारत क्या कर पाएगा, क्रेन जेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। इस चीज को आप गौर से समझिएगा कि अभी जो हमने बनाया है वह क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, एक वाहन है, एक व्हीकल है जो किसी हाई स्पीड की मिसाइल को या फिर किसी मिसाइल को क्या कर सकता है, दाग सकता है। अभी जो हमने टेस्टिंग की है विलर द्वीप पर, उसमें एक मिसाइल को उस वाहन पर, ठीक है, जो नाम है HSTDV, ठीक है, इस व्हीकल पर एक मिसाइल को जो है रखकर हमने चेक किया है कि हमारी जो स्पीड है वह मेंटेन हो रही है। तो यहां पर हमने जो है इसको सफलतापूर्वक किया है। परंतु ये आप ध्यान रख लीजिए कि अपने दिमाग में कि अभी भारत ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण नहीं किया है। ये जो बनाया गया है ये एक एयरक्राफ्ट है, एक इंजन है जिसकी मदद से हम किसी मिसाइल को इतनी स्पीड से दाग सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत जो है अगले 5 सालों में भारत क्रेन जेट इंजन के साथ जो है हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में सक्षम हो गया है। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि हमारे पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक है कि हम कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर एसपीडीपी है, यानी कि यहाँ पर HSTDV, इसके सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस 2, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और रूस दोनों ने अपने जो है संयुक्त उपक्रम से मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर उसको बनाया है। तो भारत जो है इस तकनीक के आधार पर ब्रह्मोस 2 मिसाइल तैयार करने में इस तकनीक का मदद उसको मिलेगी, ठीक है। तो भारत जो है ब्रह्मोस स्वयं जो है यहाँ पर निर्मित कर पाएगा इस तकनीक के माध्यम से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो है मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इनकी खासियत जान पाएंगे। अब यहाँ पर इस जो मिसाइल की बहुत ही प्रमुख खासियत है वह यह है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ क्या कर सकता है, लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि अगर कोई एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट क्या होता है कि कोई उसके साथ जो है पेलोड को या फिर मिसाइल को अपने साथ जो है लाद कर किसी अन्य स्थान पर ले जा सकता है, उसे हम कहते हैं एयरक्राफ्ट। परंतु यहाँ पर जो स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट होता है इसका मतलब यह होता है कि उस एयरक्राफ्ट में स्क्रैमजेट इंजन लगा हो, ठीक है। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है क्या होते हैं कि ये इंजन स्पेशली रूप से बनाए जाते हैं इस प्रकार से कि उनकी स्पीड क्या हो, ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा ही हो। तो ये जो है स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट बनाया गया है भारत के द्वारा, यह क्या है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन मौजूद है और इसकी वजह से यह अपने साथ क्या कर सकता है, स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी की मिसाइलें और हाइपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइलें साथ में ले जा सकता है। तो इसकी बहुत ही प्रमुख खासियत यह है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट पर हम लंबी दूरी की मिसाइलें लाद के रख सकते हैं, पेलोड इसके साथ जो है भेज सकते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो है लॉन्च कर सकते हैं और क्रूज मिसाइलें भी इस पर हम लाद कर किसी को निशाना बना सकते हैं। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि 2 मिसाइलें आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। 2 टाइप्स की मिसाइलें हमें पढ़ने को मिलती हैं। एक का नाम होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे का नाम होता है यहाँ पर क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, ये है एक चित्र अग्नि 1 की, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत ने जो स्टार्टिंग में बहुत सारी जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है और बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती हैं वह बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली होती हैं। लगभग जैसे कि आप देखेंगे कि अग्नि 5 का निर्माण भी भारत कर चुका है, इसके बाद निर्भय मिसाइल है, इसके बाद आकाश मिसाइल है हमारे पास। तो ये सभी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इनकी दूरियां काफी लंबी होती हैं, लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर जो है अग्नि 5 जो है उसकी किलोमीटर रेंज है 5000 किलोमीटर की रेंज। अब इनमें जो है डिफरेंस आप समझिएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वह कभी भी आप डायरेक्ट जो है दाग नहीं सकते। इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, यहां से लॉन्च होती है, ऊपर की ओर जाती हैं और फिर यहां पर, ठीक है, ऊपर यहां पर आकाश में जाने के बाद जो है वह अपने टारगेट की तरफ मुड़ती है और इसको जो है कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं रहता, ठीक है। और यहां पर इसमें कुछ इस प्रकार से जो है अंतर
पाया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल आकाश की तरफ जाती हैं और फिर अपने टारगेट को लॉन्च करती हैं और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। जबकि अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल में जो डिफरेंस होता है आप यहां पर देख पाएंगे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर कोई वस्तु है किसी देश पर, अगर हमने मिसाइल टारगेट की है तो डायरेक्ट जो है वह क्या करेगी, उस देश पर जाकर जो है उस पर धावा बोल देगी और उसको नष्ट कर देगी। परंतु बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता, वो पहले ऊपर जाएगी फिर उसके बाद उस टारगेट की ओर मुड़ेगी और उस पर नियंत्रण नहीं रहता। जबकि हमारे पास जो क्रूज मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल पर हमारा नियंत्रण रहता है। इसके बाद इसकी जो स्पीड होती है वह बहुत ही कम होती है, लगभग आप देखेंगे तो 200 से 300 किलोमीटर प्रति यहाँ पर किलोमीटर तक की जो है इनकी रेंज होती है। ठीक है, तो ज्यादा रेंज नहीं होती है क्रूज मिसाइल की, परंतु उनका जो निशाना होता है वह बहुत सटीक होता है। ठीक है, और उस पर नियंत्रण भी हमारा बना रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मिसाइलें होती हैं। तो यहां पर मैंने आपको दो मिसाइलों के बारे में बताया, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। इस प्रकार से बहुत सारी जो है मिसाइलें हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। अब सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक था आज का करंट का इवेंट, ये समाप्त होता है। हमारा जो लोएस्ट एमपीपीएससी का कोर्स है इसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 700 रुपये पर मंथ में, और इसके लिए फ्री डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पीएससी अड्डा पर, और इसके लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं pscadda.com पर। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक दी एंड होता है, और आपको ये इवेंट कैसे लगा है हमें जो है प्रतिक्रिया देना ना भूले, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है pscadda उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।